हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें तीन चीज़ें कवर करेंगे कि कॉमन क्या है, आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब। कॉमन, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। कॉमन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है और वर्ब के अनुसार एस या ई एस यूज करना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब डस। डस ही शी इट के साथ आता है और डस जो होता है वो ही शी इट हमारा सिंगुलर होता है नाउन, और उन्हीं के साथ डस आता है। डस, बच्चे अक्सर डस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका याद रखने का तरीका है कि डस के पीछे एस आता है और एस सिंगुलर को डिनोट करता है। एस सिंगुलर को डिनोट करता है, तो इसलिए डस आता है सिंगुलर के साथ, जो कि है ही शी इट। और रहा डू, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आगे हम भिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल फर्स्ट कहता है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, सीता, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस और आखिर में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मैंने अभी आपको जो पिछला स्लाइड गया उसमें मैंने बताया था कि कॉमन में अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस आता है। तो आप देख सकते हैं कि रूल 2 है, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आगे के जो रूल्स हैं उसमें भी आप पाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने प्रयोग किया है। तो रूल फर्स्ट के बारे में हम फिर से बात करते हैं कि ही शी इट सिंगुलर नाउन और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि वर्ब के जस्ट बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के जस्ट बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये एक साधारण नियम है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ही आए, मगर इस जगह हम एक सिंपल तरीके से वाक्य को समझाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन ये मान सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो आता है उसे अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस नियम को का एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही यूज़ किया, उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगाया, प्लेज हो गया और फिर क्रिकेट। वाक्य बनता है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें प्ले के साथ एस का यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया? क्योंकि यह ही का प्रयोग किया है, इसलिए ही के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं, तो इसलिए ही प्लेज हो गया और उसके बाद हमने क्रिकेट लिख दिया। ये वाक्य हो सकता है ही प्लेज क्रिकेट भी हो सकता है, ही प्लेज फुटबॉल या शी प्लेज बैडमिंटन। इस तरह करके आप वाक्य बना सकते हैं। और इसका वाक्य हिंदी में जब हम इस वाक्य का अनुवाद करते हैं तो वाक्य बनता है वह क्रिकेट खेलता है। तो वह क्रिकेट खेलता है, उसमें आखिरी में देखिए ता है आया है और ता है से हमें पता लग गया कि वाक्य प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। आगे हम चलते हैं रूल 2 पे। आई वी यू दे प्लूरल नाउन, जिसमें पेन्स आ गया, एप्पल्स आ गए, सारे प्लूरल नाउन है। इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम उदाहरण की बात करते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे आया है, दे के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिसमें नॉट, नेवर, नो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूल 3 देखिए,
एफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे अपन ने यूज़ किया था वही फॉर्मेट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, बस इसमें क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए हमने इसमें डस नॉट का प्रयोग किया है, और बाकी वैसे के वैसे है नियम है। तो ही शी इट सिंगुलर नाउन राम सीता, और उसके साथ हमने डस नॉट लगाया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कॉमन है तो वो आपको यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि रूल फर्स्ट में जो था उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पास एस या ई एस भी लगाया था, तो यहाँ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डस में ऑलरेडी ई एस आ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, ही डस नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें भी ता है आया है तो हमें पता लग गया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वाक्य है। ही के बाद हमने डस नॉट यूज़ किया क्योंकि नियम ये कहता है कि ही शी इट सिंगुलर नाउन के बाद हमें डस नॉट यूज़ करना है, तो ही के साथ हमने डस नॉट यूज़ किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है क्रिकेट, तो हमारा पूरा वाक्य बनता है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। रूल 4 की बात करते हैं, तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन, पेन्स एप्पल्स प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण बनता है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे के साथ हमने डू नॉट का प्रयोग किया नियम के अनुसार, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जो कि प्ले है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि क्रिकेट है। तो हमारा वाक्य बनता है वे क्रिकेट खेलते हैं। आखिरी में आ रहा है ते है, तो हमें वाक्य का पता चला कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न या क्वेश्चंस पूछते हैं। जितने भी आपके प्रश्न होते हैं सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही उदाहरण है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, रूल वही का वही है, इसमें सिर्फ इतना हुआ है कि डस जो है आपका आगे आ गया है, और वाक्य वही का वही फॉर्मेट यूज हो रहा है। डस प्लस ही शी इट सिंगुलर नाउन राम सीता प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कहें तो हमने आपको कॉमन में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सभी में आता है, तो यहाँ पर भी आ रहा है। और उसके बाद एस और ई एस का प्रयोग होना था, मगर यहाँ हुआ नहीं है क्योंकि डस में ऑलरेडी ही ई एस आ चुका है, इसलिए हम ई एस को यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट के साथ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा उदाहरण हुआ डस ही प्ले क्रिकेट। रूल के अनुसार हम बात करते हैं, डस हमें लगाना था, उसके बाद ही शी इट सिंगुलर नाउन में से कुछ लेना था तो हमने ही ले लिया, फिर हमें वाक्य फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना था तो हमने प्ले ले लिया, और उसके बाद क्रिकेट लिखा है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और इस तरह से हमारा वाक्य पूरा होता है डस ही प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। हिंदी में वाक्य बनता है क्या वह क्रिकेट खेलता है, ता है, ता से हमें पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल 6, डू आई वी यू दे प्लूरल नाउन पेन्स एप्पल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, आई वी यू दे सभी प्लूरल में आते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा उदाहरण बनता है डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। If you like the video, like and subscribe us at, be in touch with us at www.mahalakshmipublicschool.com. Thank you.